दोस्तों जब भी आप किसी अजनबी से मिलते हैं तो उसके थोड़ी देर बाद ही सन्नाटा सा छा जाता है, मेरा मतलब कोई बातचीत नहीं होती। तो आखिर आप इस प्रॉब्लम से कैसे निपट सकते हो? दोस्तों आप अपने टीवी और मोबाइल फोन पर तो कई प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट देखते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ये मार्केटर अपने प्रोडक्ट को पॉपुलर बनाने के लिए और सेल्स में ग्रोथ लाने के लिए दो खास चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो शायद आप नहीं जानते। और हमें कभी ना कभी तो कॉइन टॉस करने की जरूरत पड़ती ही रहती है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमें कॉइन की कौन सी साइड लेनी चाहिए, हेड या फिर टेल? किस साइड के आने के ज्यादा चांसेस होते हैं? और दोस्तों इस दुनिया के लगभग 50% लोग हर समय अमीर बनने का सपना देखते रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उनमें से कितने लोग अमीर बनते हैं? तो उनकी संख्या है दोस्तों ओनली 1%। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों? दोस्तों वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आप सभी से उम्मीद है कि वीडियो को लास्ट तक ही देखोगे। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों क्या आपने कभी किसी ग्रुप या दो पक्षों के बीच के झगड़े को रोकने की कोशिश की है? अगर हाँ तो आप जानते ही होंगे कि ये कितना मुश्किल काम होता है, और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि वो लोग आपसे ही उल्टा लड़ने लगते हैं। वैसे साइकोलॉजी की माने तो ऐसे वक्त पर आपको दोनों साइड के लोगों का भरोसा जीतना चाहिए, और उस वक्त किसी भी साइड को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप एक साइड को ही सपोर्ट कर रहे हो। और जब आप उनका भरोसा जीत लो तो आप दोनों साइड के लोगों को अच्छे से समझाओ, क्योंकि तभी ज्यादा चांस बनते हैं कि वो आपकी बात को अच्छे से समझेंगे। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों साइकोलॉजी की रिसर्च में पता चला है कि ऐसा हर व्यक्ति के साथ कभी न कभी होता ही है कि जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है तो उसके आसपास के एनवायरमेंट में जो भी चल रहा होता है वो उसके सपने में भी दिखाई देने लगता है। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए आप जहाँ सो रहे हैं वहाँ टेलीविजन चल रहा है और उसमें किसी युद्ध का सीन चल रहा है, तो ऐसे में आपका माइंड भी आपको किसी युद्ध के सीन में डाल सकता है, आपको वही सब होता हुआ अपने सपने में नजर आ सकता है। तो दोस्तों क्या आपने भी कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों आपके साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि जब आप किसी अजनबी से मिलते हैं तो थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वहाँ सन्नाटा सा छा जाता है और दोनों एक दूसरे के बारे में ये सोचते रहते हैं कि पहले ये कुछ बोले। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए आप साइकोलॉजी के अनुसार उस व्यक्ति को अपनी कोई ऐसी कहानी सुनाना शुरू कर दो जो इंटरेस्टिंग हो, या फिर अपनी लाइफ के किसी ऐसे इंसिडेंट के बारे में बताओ कि जो उसे सुनकर हंसी आए या उसे सुनने में मजा आए, जिसके बाद वो व्यक्ति भी आपको अपनी लाइफ का कोई ना कोई इंसिडेंट जरूर बताएगा और आपकी बातें चालू रहेंगी। फैक्ट नंबर 7। साइकोलॉजी के अनुसार एक रिसर्च में पता चला है कि जिन लोगों के भी कम दोस्त होते हैं या फिर जो ज्यादा लोगों के साथ नहीं रहकर अकेले रहना पसंद करते हैं, अपने साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं, तो ऐसे लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस जिन लोगों के ज्यादा दोस्त पाए जाते हैं उन लोगों से बहुत ज्यादा होता है। और इसका रीजन ये है कि उन लोगों को पता होता है कि कोई भी उनकी लाइफ चेंज नहीं कर सकता सिवाय उनके खुद के। उनकी सोच ये होती है कि कोई भी उन्हें लाइफ टाइम सहारा नहीं दे सकता। जो भी लोग होते हैं वो कुछ समय के लिए ही साथ रहते हैं, इसलिए वो हाई कॉन्फिडेंस के साथ अपने गोल्स को अकेले अचीव करने में लगे रहते हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों आप भी कभी न कभी अपने फोन के वीडियो रिकॉर्डर से वीडियो रिकॉर्ड जरूर करते होंगे, जो कि कुछ मिनट्स या फिर घंटों की होती होगी, या फिर आप टीवी या मोबाइल में मूवी तो जरूर देखते होंगे जो कि 2 या 3 घंटे की ही होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर हमारा दिमाग एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर की तरह काम करे तो ये लगभग 30 लाख घंटों तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। यानी हमारे माइंड में इतना वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा कि इस वीडियो को लगातार 300 सालों तक चलाया जा सकता है। तो ये होती है हमारे ब्रेन की पावर। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों आप टीवी और मोबाइल फोन पर कई प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट तो देखते ही होंगे। दोस्तों शायद आप ये बात नहीं जानते होंगे कि कैसे ये मार्केटर अपने प्रोडक्ट्स को पॉपुलर बनाने और अपनी सेल्स में ग्रोथ लाने के लिए अच्छी खासी
साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इंसानों की दो सबसे बड़ी कमजोरी होती हैं, एक हमारे इमोशन और दूसरा की किसी चीज के बारे में लोग क्या कहते हैं। आप जितने भी एड्स देखते हैं उनमें आपको ये दो चीजें जरूर देखने को मिलेंगी, लेकिन कैसे, आइए समझते हैं। दोस्तों, मार्केटर अपने एड्स में लॉजिक कम और इमोशंस ज्यादा रखते हैं, जिससे ज्यादातर लोग उस प्रोडक्ट से इमोशनली कनेक्ट हो सकें। और दूसरी चीज की वो अपने प्रोडक्ट्स को ऐसे पॉपुलर लोगों से इस्तेमाल करते हुए दिखाएंगे कि जिससे हमें लगता है कि हमें भी ये एक बार जरूर यूज करना चाहिए। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, आपने भी कभी क्रिकेट खेलते टाइम या फिर कहीं और कॉइन से टॉस जरूर किया होगा और ज्यादातर आप बिना कुछ सोचे समझे हेड या टेल कुछ भी बोल देते होंगे। लेकिन अब जो मैं आपको साइकोलॉजिकल ट्रिक बताऊंगा जिसकी हेल्प से आपके टॉस जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक स्टडी में पता चला है कि कॉइन का जो हिस्सा ऊपर होता है उसके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि इस स्टडी के मुताबिक टॉस का रेशियो 50/50 नहीं बल्कि 50:49 होता है। मान लीजिए टॉस करते वक्त अगर ऊपर की तरफ टेल है तो टेल आने के चांसेस 51% होते हैं, जबकि हेड के 49%। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसा कौन सा डर है जो सबसे ऊपर है, यानी ऐसा कौन सा डर है जो मौत के डर से भी ज्यादा लगता है। एक साइकोलॉजिकल स्टडी में पाया गया है कि पब्लिक स्पीकिंग का डर, यानी ज्यादा लोगों के सामने बोलने का डर पहले नंबर पर है। जी हाँ दोस्तों, मौत के डर से भी ऊपर। भले ही इस बात पर आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच है और हो सकता है कि ये डर आप में भी हो। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, साइकोलॉजी के अनुसार एग्जाम यानी परीक्षा का सपना सबसे ज्यादा देखे जाने वाले सपनों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। और साइकोलॉजी की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के लगभग 20 से 50% लोगों को स्कूल या कॉलेज के समय ऐसे सपने जरूर आते हैं। लेकिन फैक्ट की बात तो ये है कि एग्जाम का डर वाला सपना कई लोगों को स्कूल या कॉलेज छोड़ने के कई सालों बाद भी आता है। जी हाँ दोस्तों, जो स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ते उनको भी कभी कभार एग्जाम का सपना आता है। साइकोलॉजी के अनुसार इसका रीजन ये होता है कि जब व्यक्ति में किसी भी प्रकार के आत्मविश्वास की कमी होती है, खास तौर पर तब जब वह जीवन में कोई बड़ा फैसला ले रहा होता है और उसे डर होता है कि ये मेरा फैसला सही है या नहीं। अगर सीधा सीधा कहूँ तो किसी काम को करने का दबाव और उसमें गलती करने का डर ही एग्जाम्स वाले सपने देखने का असली रीजन है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में हर समय लगभग 50% लोग अमीर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनमें से 1% लोग ही अपनी लाइफ में अमीर बन पाते हैं। तो क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि इसका सबसे पहला कारण है एक्शन ना लेना और दूसरा सबसे बड़ा कारण है फियर ऑफ फेलियर, यानी असफलता का डर। इन्हीं दो वजहों के चलते वो जिंदगी में अमीर नहीं बन पाते। लेकिन वो 1% लोग जो अमीर बन पाते हैं वो हर दिन एक्शन लेते हैं। शुरू में उन्हें भी हर कदम पर असफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो लोग जानते हैं कि अगर सफल होना है तो असफलता का सामना तो करना ही पड़ेगा। और कुछ इसी तरह वो लोग कंसिस्टेंसी के साथ काम करके फाइनली अमीर बन ही जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तो कीजिएगा ही, लेकिन शेयर भी जरूर कीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस और भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।